केवल उन 14 रिएक्शन को अगर आप याद कर लें, वो 14 रिएक्शंस याद हो जाएंगी इन जस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, हर एक बच्चा उन 14 रिएक्शंस को 30 मिनट में याद कर सकता है। अगर वो याद आप कर लें और फिर पेपर सोल्व करें तो 2025 के पेपर में आप 6 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 8, 2024 के पेपर में 7 मार्क्स, 2023 के पेपर में 5 मार्क्स और 2022 के पेपर में 8 मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30 मिनट पढ़ के आप 5 से 6 नंबर ला सकते हैं इन एनी चैप्टर ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री, तो आपको कैसा फील होगा? तो ये मैं बोलने के बजाय आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ कि कैसे आप सिर्फ 30 मिनट पढ़ के 5 से 6 नंबर लेके आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी विद प्रूफ। देखिए, आपको 30 मिनट में पढ़नी है 14 to 15 रिएक्शंस ऑफ लेसन नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इटार्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन है, अभी मैं समझा नहीं रहा, ये आपको याद करनी है। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है। इसके बाद थर्ड आपको याद करनी है क्लीमेंजन एंड वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों। फोर्थ फिर आपको याद करनी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। देन आपको याद करनी है टोलेंस टेस्ट, 6 फेलिंग टेस्ट, आफ्टर दैट आयोडोफोम टेस्ट, आफ्टर दैट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, आफ्टर दैट कैनिजारो। उसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl5 और SOCl2। उसके बाद रोजेनमुंड रिएक्शन, उसके बाद स्टीफन रिएक्शन, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड उसकी रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इट्स रिएक्टिविटी। और उसके बाद नेक्स्ट आती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, ओके, नाउ सी। अब देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि कैसे आप केवल 30 मिनट पढ़ के इन 8 चैप्टर 5 से 6 नंबर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इटार्ड रिएक्शन। देखिए, इटार्ड रिएक्शन जो है 2022 में आई थी, 2025 में आई है। अभी दिखाऊंगा आपको मैं प्रूफ। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज गिवन बाय अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो ये 2025, 24, 23 और 22 चारों साल लगातार आई है और इस साल भी 2026 में जरूर आएगी। उसके बाद अगर हम देखें क्लीमेंजन और वोल्फ किस्नर, तो ये दोनों मिलकर 22 में आई हैं, 24 में आई हैं, 25 में आई हैं। अगर हम देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से क्वेश्चन 2022 में भी आया है, 2024 में भी आया है। नेक्स्ट देखें टोलेंस टेस्ट, तो 2023 में भी आया था, 2025 में भी आया है। फेलिंग टेस्ट देखें तो 23, 24, 25 लगातार 3 साल से आ रहा है। इस साल भी आने के इसके पूरे चांस हैं। नेक्स्ट आयोडोफोम टेस्ट आप देखिए 2022, 23, 24 और 25 लगातार 4 साल से आ रहा है। इस साल भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसकी बात करूं तो ये 2022, 23, 24, 25 लगातार 4 साल से आ रही है और इस साल भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट कैनिजारो 2 साल से लगातार आ रही है, 24 एंड 25। उसके बाद बात करें रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2, ये 2025 में ही आई है, 24, 23, 22 में नहीं थी। नेक्स्ट रोजेनमुंड रिएक्शन, ये 2022 और 2025 दोनों में आई है। स्टीफन रिएक्शन, ये भी 22 और 25 दोनों में आई है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं 23 में आई है, 2 बार आई है। कौन सा क्वेश्चन आया है? रिएक्टिविटी का। और 2024 में भी आई है। ठीक है, इसमें एक और पार्ट है एडिशन ऑफ SCN टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो 2025 में भी आया है। फिर नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन, वो 2022 और 24 में भी आया है। देखो, ये सब वो रिएक्शन है जो आई हैं। जस्ट 14 रिएक्शन है और अगर आप इन 14 रिएक्शन को याद कर लें तो आप केवल 30 मिनट में इन 14 रिएक्शन को याद करके इजीली 5 to 6 मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक और प्रूफ। ये देखिए, 2025 में अगर आप ये 14 रिएक्शन याद कर लें और अगर पेपर सोल्व करेंगे तो आप इजीली 6 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आप 2024 का पेपर सोल्व करेंगे केवल इन 14 रिएक्शंस को याद करके तो आप इजीली 7 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 8 मार्क्स। ये चैप्टर 8 नंबर का है तो आप 6 मार्क्स यहाँ ला सकते हैं, यहाँ 7 मार्क्स। अगर 2023 की बात करें तो इन 14 रिएक्शंस को याद करके आप 8 में से 5 नंबर ला सकते हैं। और 2022 की बात करें तो 2022 के पेपर में से आप 8 में से 8 नंबर लेके आ सकते हैं फ्रॉम दीज ओनली 14 रिएक्शंस। नाउ सी
द प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है, ये 2025 के पेपर का है। सेट कोड है 5621। ये आप देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द IUPAC नेम ऑफ CS3 CS CS CHO। वो सिंपल नेमिंग है। ये एल्डोल रिएक्शन जो है उसमें कंपाउंड है, ये वहां बनता है, तो वहां इसका नेम हम पढ़ते हैं ब्यूटूइनल। नेक्स्ट है आपको प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन में एक टेस्ट देते हुए डिस्टिंग्विश करना है। आप इसको टोलेंस, फेलिंग्स और आयोडोफोम तीनों से कर सकते हैं। तो आप देखिए टोलेंस भी आ रहा है, फेलिंग भी आ रहा है, आयोडोफोम भी आ रहा है। नेक्स्ट सी देखें, टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना है। ये जो इक्वेशन है ये 14 में मैंने नहीं दी है, मैंने आपको दी है मोस्ट इंपोर्टेंट 14 इक्वेशंस। ठीक है, तो इसकी भी बात नहीं करेंगे। अब आप आगे देखिए ये इक्वेशन, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है, जो काफी सिंपल है। नेक्स्ट अगर देखूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद SOCl2। नेक्स्ट अगर मैं देखूं ये है एडिशन ऑफ HCN। फिर नेक्स्ट देखें तो वोल्फ-फिश्नर इटार्ड कैनिजारो, जो वो 14 रिएक्शंस थी वो सारी की सारी ही यहाँ आई हुई हैं। यहाँ देखिए रिएक्शन विद SOCl2, देन रोजेनमुंड रिएक्शन है, देन ये अगेन अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है। इसको देखूं ये स्टीफन रिएक्शन है, एंड देन आगे ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो जो मैंने 14 रिएक्शन लिखी हैं, अगर आप वो कर लेते हैं याद और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो कि 2025 पेपर में था, तो ये 8 नंबर में से यू कैन गेट इजीली 6 मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2024 के पेपर में से लिए हैं। सेट कोड है 5621। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली होता है देन कीटोन, गिव एक्सप्लेनेशन। तो ये एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आया है। नेक्स्ट, अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड एसिडिक होते हैं इन नेचर। आप देखिए ये अगेन आया है एल्डोल कंडेंसेशन से आया है। आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है आयोडोफोम रिएक्शन है, अगेन आयोडोफोम आ गई। नेक्स्ट आप ये देखेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाना है और बेंजेल्डिहाइड, ये अगेन अमोनिया डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN में अरेंज करो, तो अगेन ये क्वेश्चन आ गया फ्रॉम द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद अगर आप देखें फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आप देखें तो आपको बेंजेल्डिहाइड और एथेनल में डिस्टिंग्विश करना है। तो आप इसको फेलिंग टेस्ट से भी कर सकते हैं, आप इसको आयोडोफोम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वोल्फ-किस्नर डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम एंड कैनिजारो। तो देखा आपने 2024 के पेपर में आप इजीली 5 to 6 मार्क्स या 7 मार्क्स की क्वेश्चन कर सकते हैं बाय लर्निंग दोज ओनली 14 रिएक्शंस। अभी जो क्वेश्चन है ये 23 के हैं जो सेट नंबर 5621 से मैंने लिए हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CS3MgBr मींस वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो लिखिए। ये अभी जस्ट 2024 में देखा था हमने। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन में डिस्टिंग्विश कीजिए, ये 2025 में आया था, हमने देखा है फेलिंग से भी कर सकते हैं, टोलन से भी कर सकते हैं और आयोडोफोम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ये इक्वेशन है, इसे कंप्लीट करना है। ये टोलेंस टेस्ट आ गया और ये फिर से अमोनिया डेरिवेटिव आ गई। और आगे देखें नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, किन में से कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। और देखिए नेक्स्ट दोबारा से, कौन सा मोर रिएक्टिव है इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही क्वेश्चन यहां आया है 2023 के अंदर, और अगेन 2023 में यही क्वेश्चन फिर से दिया है इन द फॉर्म ऑफ MCQ क्वेश्चन। तो आप देखिए कि कैसे 5-6 नंबर क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं ओनली फ्रॉम दोज 14 इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट 2022 पेपर, कोड सेट है 5621। आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन है बाय सोडा लाइम, जो अभी पहले आ चुका। ये आप देखिए अमोनिया डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है जो लगातार 25, 24, 23 में आई हुई है। आप ये देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल ईजियर होता है देन प्रोपेनोन। ये क्वेश्चन जो है वो 24 में आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूं। 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है
24, आप ये देखिए 24 में 24, ओके 24 में देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ईजियर होता है एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है, ये आया था। अब 22 में देखिए कि प्रोपेनल यानी फिर से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ईजियर होता है देन प्रोपेनल एंड कीटोन। एक्सप्लेन, सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की है, बट आंसर क्या रहेगा, सेम। ओके नेक्स्ट देखिए आप, तो रिपीटेड है, ये जो क्वेश्चन है एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में डिस्टिंग्विश कीजिए, ये फिर से किससे है सर, ये सोल्व होगा बाय द आयोडोफोम टेस्ट या आयोडोफोम रिएक्शन। और जो ये क्वेश्चन है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाइए और प्रोपेनोन, ये फिर से किसका है, ये फिर से आया है फ्रॉम द अमोनिया डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप, फिर से रोजिनमुंड आ गई, इताड आ गई, स्टीफन आ गई, दिख रहा है आपको। यह क्वेश्चन है पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन के बीच डिस्टिंग्विश कीजिए, ये डिस्टिंग्विश होगा बाय द आयोडोफोम टेस्ट। और उसके बाद देखिए कुछ कन्वर्जन है, प्रोपेनल से प्रोपेन बनाइए, ये क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन है। एथेनल से ब्यूट टू इनल बनाइए, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो आप देखिए कि केवल उन 14 रिएक्शन को अगर आप याद कर लें, वो 14 रिएक्शंस याद हो जाएंगी इन जस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। हर एक बच्चा उन 14 रिएक्शंस को 30 मिनट में याद कर सकता है। अगर वो याद आप कर ले और फिर पेपर सोल्व करें तो 2025 के पेपर में आप 6 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 8, 2024 के पेपर में 7 मार्क्स, 2023 के पेपर में 5 मार्क्स और 2022 के पेपर में 8 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आप देखिए कि आप कैसे जो है इजीली 30 मिनट दे करके अपने 8 चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 से 6 नंबर आप ला सकते हैं वेरी इजीली। मैं आपको नोट दिखा दूं, ये टार्ड रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ जो जेड की वैल्यू अलग अलग होगी, जेड कभी OH होगा, जेड कभी NH2 होगा, जेड कभी ओवरऑल बात करूं NH2 जेड कभी 2,4 DNP होगा, कभी सेमी कार्बेजाइड होगा। आप देखिए लगातार 4 साल से आ रही है और 2026 में भी श्योरिटी से आएगी। ऐसे आगे बात करूं तो क्लीमेंजन ये 22, 24, 25 लगातार 3 साल से आ रही है एंड सो ऑन। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा मार्क्स लाना इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको चाहिए तो राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन एंड राइट गाइडेंस। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट चाहिए देन आप कमेंट करिए कि आपको पहले किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चाहिए। थैंक यू।